गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, लीग सरकार बन गई है बीजेपी की। ये एनडीए सरकार, लगातार विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले पेपर लीक, अब संसद भवन लीक और भ्रष्टाचार तक के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगा दिए गए हैं। ये जो संसद भवन में पानी टपक रहा था, 1200 करोड़ की इमारत गौरव भाटिया जी, और 200 रुपए की बाल्टी लगाकर पानी टपकने को रोका जा रहा है। अब इससे दयनीय बुरी स्थिति क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है, पहले सकारात्मक बात कर दें। मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था चित्रा जी, आपने कहा रख रखाव में कमी और जवाब कौन देगा। तो जवाब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता देगा। और जिस तरह से आपने कहा, पार्लियामेंट की तरफ से भी एक उत्तर आ चुका है और ये इसलिए देगा क्योंकि देखिए 1200 करोड़ की आपने लागत की बात करी, आपने कहा बाल्टी रखी हुई है, लेकिन कारण क्या है? मेरे पास सीपीडब्ल्यूडी का एक ट्वीट भी है, दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जब गर्मी अप्रत्याशित पड़ी और उसके बाद बारिश अप्रत्याशित हुई, तो वहां पे एक जो ग्लास की पेन है उसमें से सिलिकॉन जो है हटा और उसकी वजह से लीकेज हुआ, जिसको दुरुस्त कर दिया गया है। अभी ये जो चर्चा हो रही है उसको दुरुस्त कर दिया गया है, ये भी ट्वीट कहता है। आप कहेंगी तो मैं पढ़ भी दूंगा। देखिए चित्रा जी, हमें एक बात समझनी होगी, ये उस लीक की तरह या उस भ्रष्टाचार की तरह नहीं है जो हमने दिल्ली सरकार में देखा है, जहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार कर लगाई और ये कहा है चित्रा जी, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, एमसीडी जो है वो बैंकरप्ट, दिवालिया हो चुकी है, और इसीलिए ये चिंताजनक है कि आम जनता की फिक्र किसी को नहीं है। हम ये नहीं कह रहे इंजॉय लीकेज। आपको पता है ना किस तरह से शैली ओबरॉय जो मेयर हैं उन्होंने कहा था इंजॉय मॉनसून, और 3 हमारे भाई बहन जो हैं उनकी जान चली गई। ये जवाबदेही की बात है। जब आप सवाल पूछेंगी हम उत्तर देने आएंगे, और अगर लीक हुआ है उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। लेकिन जिनकी बुद्धि लीक हो गई, जिनका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो लीक हो गया, वो कैसे वापस आएगा? चाहे वो भ्रष्टाचारी आप हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, मैं आम आदमी पार्टी से इसका जवाब ले लूंगी। गौरव भाटिया जी, कारण तो गिना दिए जाते हैं, लेकिन नई संसद भवन बने हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ। गौरव भाटिया जी, मेरा ये सवाल है, कारण तो गिनाया जाएगा, कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन 1200 करोड़ रुपए जिस संसद भवन के ऊपर खर्च हुए हों, वहां पर अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो फिर सवाल पूछे जाएंगे कि जिम्मेदार और जवाबदेह जो लोग जो हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? और कांच को लेकर जो सचिवालय की ओर से जवाब दिया जा रहा है, ये सिर्फ सफाई हो गई ना। 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। चित्रा जी, देखिए ये फर्क मैं जनता के सामने जरूर रखना चाहता हूं। सवाल पूछे जाएंगे, आपका कर्तव्य है, आप निभाइए, और उत्तर देना हमारी जिम्मेदारी है, हम निभा रहे हैं। और रखरखाव में कोई कमी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कई बार आप सोच नहीं पाते हैं और हो जाती हैं, और उसको दुरुस्त जल्दी कर दिया जाता है। लेकिन आज आप ये बताइए, क्या आपको कोई दलाल कहे तो अच्छा लगेगा कि आप सवाल पूछ रही हैं? जब जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं, फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, उनसे पूछा गया जल भराव क्यों हो रहा है, तो एक चैनल के लिए वो कहते हैं दलाल दलाल। अब मैं कहता हूं, देखिए ये होता है अपनी जिम्मेदारी से भागना। और 2010 का उदाहरण देता हूं, संसद के हाउस में ही छत लीक कर रही थी 0R में। मीरा कुमार जी ने तब एक कमेटी का गठन किया जी। उस कमेटी में पी चिदम्बरम साहब भी थे और वरिष्ठ नेता भी थे। 4 साल कुछ नहीं हुआ। यहां तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। कैसे दुरुस्त कर दिया गया उस कमी को, और आगे भी हम सुनिश्चित करेंगे ऐसी कोई घटना ना हो। अरे वो 1927 की संसद थी, ये बिल्कुल सही बात है। जब नई संसद भवन बन रही थी, विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे कि भैया इसकी क्या जरूरत है। उस समय भी ये मामला आया था कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसको दुरुस्त करके नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह से टपकते हुए नए संसद भवन की तस्वीर सामने आएगी, वो भी जुम्मा भी बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं इसको बने, तो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन कुलदीप कुमार जी वो तो गिना रहे हैं कि संसद भवन में जो भी कमियां थी उसको तत्काल दुरुस्त कर लिया गया है। इसको लेकर राजनीति हो रही है, होनी भी चाहिए।
कुलदीप कुमार जी, लेकिन ये जो नाले की वजह से 2 लोगों की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब तो एमसीडी आपके पास है ना। पहले तो आप लोग गिनाते रहते थे कि भैया बीजेपी है एमसीडी में, बीजेपी है एमसीडी में। अब तो एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अब ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं दिल्ली में, कुलदीप जी? देखिए चित्रा जी, पहले तो ये बात स्पष्ट है कि ये सरकार जो भाजपा की है, ये पेपर लीक सरकार है, ये संसद लीक सरकार है। सारे पेपर इसमें लीक होते हैं, भ्रष्टाचार की लीकेज बहुत बड़ी इसके अंदर है और इस सरकार को पूरी तरह जानते हैं। दूसरी बात, अभी गौरव भाटिया जी ने 3 लोगों का जिक्र किया राजेंद्र नगर का, लेकिन गौरव भाटिया जी ने जो कल शाम को एक नाले में गिरने से एक 23 वर्षीय माँ की और उसके 2.5 वर्षीय बेटे की मृत्यु हुई है, उसका जिक्र गौरव भाटिया जी ने यहाँ पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये फोटोग्राफ्स में दिखा रहा हूँ आपको। ये वो ड्रेन है जहाँ पे गिरने से एक 23 साल की महिला और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। ये जो ड्रेन है चित्रा जी, ये मेरी विधानसभा क्षेत्र कुंडली में आता है और ये यूपी और दिल्ली का बॉर्डर पे ड्रेन है। ये ड्रेन डीडीए द्वारा, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो सीधे तौर पे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के अधीन आता है, उन उपराज्यपाल महोदय ने के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उस ड्रेन के अंदर एक मां और एक बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी तक उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हमारी मांग थी कि उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए अधिकारियों पे। लेकिन आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अधिकारियों को बचाने का खेल दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल महोदय भारतीय जनता पार्टी के कहने पे खेलने का काम कर रहे हैं। और बारिश तो हुई है, ये पूरे देश भर का माहौल है। मैं भी उपराज्यपाल, अरे सुनिए, जब आपकी बारी आए तो गौरव भाटिया जी बोलिएगा। आपने बोला, आपने खूब राजनीतिक बातें करी, मैं बीच में बोला नहीं बोला ना, तो बीच में मत बोलिए। आप बहुत बड़े वकील भी हैं, तो बीच में मत बोला करिए। हाँ, सुनने का मुद्दा रखिए। जब एलजी की बात आती है तो गौरव भाटिया जी भी तक जाते हैं बेचारे, क्योंकि एलजी साहब तो इनके संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अधिकारियों को जिस तरह कंट्रोल करके अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं की जा रही, मैं सच बता रहा हूं, ये इन हादसों को बढ़ावा देगी। मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं चित्रा जी कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, ताकि आने वाले भविष्य में उन किसी की मां बेटे की दोबारा जान ना जाए, 3 बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कुलदीप जी, वो आपने सुनी ना? मैंने देखा है वीडियो, आप गए थे ग्राउंड जीरो पर और आपने भी वहां पर तमाम बातें की। बीजेपी के नेता भी गए थे जहां पर मां बेटे की मौत हुई है। 22 साल की एक महिला और उसका 3 साल का बेटा, उनकी जान चली जाती है। और मैं हैरान होती हूं जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर भी छिछली राजनीति की जाती है। कुलदीप कुमार जी, मैं ये सवाल लेकर जाऊंगी कि डीडीए का जो बजट है वो कहां पर जाता है अगर एलजी के अधीन है और यहां पर कोई कामकाज नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुलदीप कुमार जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। 16-17 हजार करोड़ का ये जो एमसीडी का बजट है, जिसको लेकर अक्सर आप लोग 2 साल पहले तक बीजेपी पर निशाना साधते रहते थे, वो बजट कहां खर्च हो रहा है? आपके पास बजट है भी या नहीं है, उसको लेकर एक अलग ही रोना है। कुलदीप कुमार जी, कब तक आप लोग आपस में टोपी ट्रांसफर करेंगे और आम जनता यूं ही मरती रहेगी? कभी आपस में मिल बैठकर कि आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि देश की राजधानी है ये, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, देश की राजधानी है ये। दुनिया देखती है दिल्ली कैसी है, और क्या ये तस्वीर हम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? चित्रा जी, मैं बिल्कुल कहता हूं, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं। सबको यह बात पूरे रूप से पता है कि दिल्ली सरकार का सर्विसेज विभाग किस प्रकार से आधी रात को इस देश की पार्लियामेंट के अंदर कानून लाकर एलजी साहब को पावर दी गई। हम क्या बात कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि अगर एक मिनिस्टर जहां एक मीटिंग में 4 मंत्री बैठे हो और किसी विभाग का सेक्रेटरी मंत्री के साथ विजिट करने तक के लिए तैयार रहो, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर कहीं पर कोई हादसा हो रहा है तो उन अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनको बचाने का काम कौन कर रहा है? आखिर एलजी साहब उन भ्रष्ट अधिकारियों को, उन चोर अधिकारियों को किसके कहने पे बचाने का काम कर रहे हैं? उन बच्चों को न्याय देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं जो उन भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भेड़ चढ़ गए? लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी पूरी वो पूछ रहे हैं डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम कौन कर रहा है? गौरव भाटिया जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुनील सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी, दोनों के पास जाना है। लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी, अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं क्या एलजी? वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब कट्टर बेईमान पापी आप
का जो सीएम है वो जेल में है, तो दिल्ली वालों की सुध वो क्या लेगा? वो तो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसने तो शीश महल बनाया, उसने तो शराब घोटाला किया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जिम्मेदारी लेने से ये लोग भागते हैं। आपने मुझसे प्रश्न किया, मैंने जिम्मेदारी लेके आपको उत्तर भी दिया। आप याद करिए, जब पराली से पर्यावरण प्रदूषित होता था और इनकी सरकार पंजाब में नहीं थी, तो ये कहते थे पंजाब की वजह से हो रहा है। फिर हमने देखा होता रहा, तो ये कहने लगे पंजाब नहीं, हरियाणा की वजह से हुआ। हमने तथ्य दिए, हरियाणा ने बेहतर किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई। फिर आया कोविड का समय। कोविड के समय में ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार से जो निवासी आते हैं, इसकी वजह से प्रबंधन में दिक्कत आ रही है। फिर से ठीकरा फोड़ा कहीं और, टोपी घुमा दी। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को। अब जब जल भराव की बात आ रही है, आपको जरा सा भी लगा इनको आत्मग्लानि है। गौरव घटिया परिवार आज देख रहे हैं जिन्होंने अपने खोए हैं। हाँ, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, आपको लगता है पापी आपके प्रवक्ता का उत्तर उनको मरहम लगाएगा? ये कह रहे हैं इन लोगों की भी जान गई। अब मैं उस पर भी बताता हूं। एलजी ने क्या किया? एलजी ने मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिखा, डीसिल्टिंग कराने के लिए, इन्होंने नहीं कराई। एलजी ने 2 अप्रैल 2024 को एक मीटिंग बुलाई कि जल भराव की समस्या पे, मॉनसून आने वाला है, हम लोग बात करते। कोई मंत्री नहीं गया। मैं तथ्य दे रहा हूं, अगर गलत हो तो खंडन करें। और अभी 28 जून 2024 को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एलजी का, उसने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को चिट्ठी लिखी कि हमें जो ये मॉनसून सीजन है इसकी तैयारी करनी चाहिए। इन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये क्या दर्शाता है? ये लोग टोपी ट्रांसफर वाले हैं, ये काम नहीं करेंगे, ये केवल ठीकरा दूसरे पे फोड़ेंगे। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को लेकर आती हूँ। ठीक है, इनको डूब जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में। दिल्ली हाईकोर्ट प्रतिक्रिया कर रहा है चित्रा जी इन पे, और एमसीडी स्वयं कह रहा है कि हमने दिल्ली सरकार को लिखा, दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी मेहमानों को भी लेकर आएंगे। जिम्मेदारी तो यही होनी चाहिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति को पीछे रखें और कम से कम जब प्राकृतिक आपदा वाली स्थिति पैदा हो तो एकजुट होकर दिल्ली के बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन हर बार इसी तरह की स्थिति देखने को मिलते हैं, राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। लगातार राजधानी दिल्ली में जो स्थिति बनी रहती है। मैं लौटी हूँ आपके पास। सुनील सिंह साजन जी भी, सत्य प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। इन दोनों की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आती हूँ। सुनील सिंह जी आपके पास आते हुए। सुनील सिंह जी, अब कुलदीप जी आपकी प्रतिक्रिया मैंने ले ली थी 2 सवालों पर, बाकी लोगों की भी बारी, आधे घंटे से बैठे हुए हैं। सुनील सिंह जी आपके पास आते हुए, अब वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो दिक्कत हुई थी उसको तुरंत दुरुस्त कर लिया गया, लेकिन अखिलेश यादव जी को क्यों लगता है कि पुरानी संसद में वापस चले जाना चाहिए? वो कह रहे हैं यहाँ पर जो कमी थी उसको तुरंत दुरुस्त किया गया। देखिए चित्रा जी, दिल्ली में पानी भराव की वजह से 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। एक में 3 नौजवान साथी नहीं रहे, एक में माँ और बेटा नहीं रहा। दोनों दुखद हैं और दोनों के लिए संवेदनाएं हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी निर्माण हुए हैं, हम कह रहे हैं आपने भगवान राम का मंदिर बनाया, आपकी आस्था कम थी, भ्रष्टाचार ज्यादा था, अप्रत्याशित भ्रष्टाचार, वो पहली बारिश में टपकने लगा। देश की सबसे बड़ी संसद, जहां से पूरा देश चलता है, जो सबसे ज्यादा आस्था का प्रतीक है, वो आपने बनाया, पहली बारिश में टपकने लगी। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इससे ठीक तो ठीक है, पुरानी संसद ही थी जो 1927 में बनी, 1927 में बनी और 2010 में वो टपकी। मतलब कितनी बारिश झेल गई और उसके मरम्मत के बाद वो अभी नहीं टपक रही है। तो हमारे नेता ने कहा चलो जब तक बारिश है तब तक वहीं चलते हैं और वहां कम से कम जो पूर्व सांसद हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। तो भ्रष्टाचार का जो लीक है, इनके पर्चे लीक, इनके नेता लीक, इनके मंत्री इनके भ्रष्टाचार की लीक पर बता रहे हैं कि 42 साल में हमने इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। संसद भवन लीक और अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट तक लीक, सड़क से लेकर के पुलों तक लीक। अरे एक मर्यादा होती है, एक भ्रष्टाचार की लिमिट होती है।
क्या करेंगे इतना भ्रष्टाचार करके? देश को लूट के, देश को बर्बाद करके आप कहां आबाद हो जाएंगे? और खुद कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। खुद राष्ट्रवादी मतलब केवल लूटने के लिए राष्ट्रवादी हैं, कहने के लिए राष्ट्रवादी हैं। अरे एक तो इमारत बताइए जो आपने पिछले 10 साल में बनाई और वो सुरक्षित हो। एक सड़क बताइए जो पिछले 10 साल में बनाई वो सुरक्षित हो। एक पुल बताइए जो पिछले 10 साल में आपने बनाया हो वो सुरक्षित हो। आखिर ऐसा क्यों है कि आपके सरकार में बनाए भवन, पुल, पुलिया, एक्सप्रेसवे टूट रहे हैं? देखिए चित्रा जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में बना, माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने गए, पहली बारिश में टूट गया, गड्ढे हो गए, अभी तक मरम्मत चल रही है। अब मरम्मत के नाम पर भी भ्रष्टाचार। तो इनका जो अप्रत्याशित भ्रष्टाचार है, देश इससे परेशान हो गया।